हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ कैपेसिटर्स। यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर का कनेक्शंस पढ़ने वाले हैं। मतलब अगर चार्ज्ड कैपेसिटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करें तो उनका बिहेवियर क्या होगा, मतलब कितना चार्जेस फ्लो करेगा और कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा। ठीक है, तो देखो पहले जो है ये अगर दो कैपेसिटर, और ये जेई मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो वाला पार्ट। मतलब कंटिन्यूस इससे क्वेश्चन आ रहा है कैपेसिटर कनेक्शन से, जिसमें दोनों को हम लोग चार्ज करके जोड़ते हैं। ठीक है, अब मान लो कि ये कैपेसिटर है जो कि 10 वोल्ट पे चार्ज है और ये 5 वोल्ट पे चार्ज है। ये 2 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड। अब इसमें बताना है कि इनका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा और फाइनल चार्जेस क्या होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल से इसमें अगर मैं स्विच को क्लोज करूँ तो पहले ये सोचो कि चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो करता है हाइयर पोटेंशियल टू लोअर। तो ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो 10 से 5 की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग पहले इसका इनिशियल चार्जेस देखते हैं। तो इनिशियल क्या होगा, 2 माइक्रोफेरेड का वोल्ट अगर 10 है तो ये हो जाएगा +20 और इधर हो जाएगा -20। ये माइक्रो कूलम में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये प्लस माइनस यही चार्जेस दिखा रहा है। और ये 5 वोल्ट अगर 3 माइक्रोफेरेड पे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +15 और इधर हो जाएगा -15। ठीक है, अब मेरे को क्या पता चला कि यार ये तो ज़्यादा पोटेंशियल पे, हायर पोटेंशियल, तो हायर टू लोअर की तरफ चार्ज फ्लो करेगा। तो इधर की तरफ ना मैं क्यू को फ्लो करवाऊंगा। तो मान लो कि इधर की तरफ एक क्यू चार्ज फ्लो किया ऐसा। ठीक है, तो ये एरो बस तुम दिखा दो कि दिस इज द फ्लो ऑफ चार्ज क्यू, और ये टोटल चार्ज का फ्लो है। ये चार्ज ना कब तक फ्लो करेगा, देखो इससे चार्ज निकल रहा है तो इसका पोटेंशियल घट रहा होगा, और ये चार्ज इस पे जाके ऐड हो रहा है तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। तो कब तक होगा ना, जब तक ये 10 और 5 ना एक बराबर पोटेंशियल पे ना आ जाए। जब ये दोनों का कोई एक बराबर पोटेंशियल आ जाएगा तो अब चार्ज को लगेगा कि यार यहाँ पे भी वही पोटेंशियल, यहाँ पे भी वही है, तो मैं फ्लो नहीं करता हूँ। ठीक है, तो उसी उसी पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल, जो ये दोनों कुछ देर के बाद एक सेम पोटेंशियल अटेन कर लेगा। उसके बाद चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। तो तब तक जो चार्ज फ्लो किया, मतलब कॉमन पोटेंशियल से पहले जो नेट चार्ज फ्लो किया, वही अपना ये क्यू है। ठीक है, अब तुम ना क्यू ऐसा फ्लो करवा दिया, अब नेट चार्ज निकालो। तो इस पे था 20 और इससे क्यू चार्ज फ्लो कर गया, तो इस पे क्या बचा, तो क्या बचा, तो उसको हम ग्रीन से लिख रहे हैं यहाँ पे। ये बच जाएगा 20 माइनस क्यू। ठीक है, 20 था। अब ये क्यू जो है ये जाके इसको मिला, तो इस पे चार्ज था 15 और इसको क्यू मिल गया, तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस क्यू। अब इसके पास था -15 और इससे क्यू हम ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा -15 माइनस क्यू, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 15 प्लस क्यू, और वही क्यू इधर जाके मिल गया, तो ये -20 प्लस क्यू हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेंगे तो 20 माइनस क्यू, ऐसा करके लिख सकते हैं। तो कैपेसिटर्स पे मेरे को फाइनल चार्ज मिल गया। अब बस यहाँ से स्टार्ट करके लूप लॉ लगा दो। यही करना है, करना अपने को यही है। इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इसमें ट्रिक से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अपने को अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा ऊपर की तरफ जाके से लूप लॉ लगाऊंगा। तो देखो क्या आता है, मैं अगर ऊपर जाऊँगा तो इधर जो चार्ज है ये फाइनल, ये चार्ज को लेना है Q बाई इसका C। ठीक है, फाइनल चार्ज है अपना ये साइन के साथ, तो माइनस है बाद वाला, तो -20 माइनस क्यू बाई C जो है वो 2 है। ठीक है, फिर ऐसे आगे आ जाएगा, फिर ये 15 प्लस क्यू बाई 3, तो ये हो जाएगा +15 प्लस क्यू बाई 3, और फिर मैं वहीं पे पहुंच गया, तो इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 6 से, तो -3 इंटू 20 माइनस क्यू प्लस 2 इंटू 15 प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो यह आ जाएगा -60 प्लस 3Q प्लस 30 प्लस 2Q इक्वल टू 0। तो हमको यह आ रहा है 5Q इज इक्वल्स टू 30, तो Q आ जाएगा 6 माइक्रोकुलम। तो जो चार्ज फ्लो किया है ना वो है 6 माइक्रोकुलम। ठीक है, तो चार्ज अगर इतना फ्लो किया तो इस पे जो फाइनल चार्जेस अगर मेरे को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, देखो फाइनल जो चार्ज आ जाएगा वो कुछ ऐसा, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे फाइनल चार्ज से, तुम लोग ट्राई कर लो फाइनल चार्ज लिखने का। 20 माइनस क्यू, क्यू है 6, तो 20 में से 6 माइनस करो तो 14, इधर -14। ये है 15 प्लस क्यू फाइनल, और क्यू 6 आया है, तो 15 प्लस 6 आ जाएगा 21 माइनस 21।
अच्छा, कैपेसिटेंस तो नहीं बदलेगा, कैपेसिटेंस तो खैर वो एक बार जो बन गया उस चीज़ का उतना रहेगा, तो ये 2 और 3 तो है। अब ना इसका पोटेंशियल निकालो एक बार कि ये कितने पोटेंशियल पे आएगा, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल अगर मैं निकालूंगा ना V, तो होता है Q/C, तो आ जाएगा 14/2, मतलब आ जाएगा 7 वोल्ट। और तुम दूसरे का भी निकालो, तो Q/C अगर लगाएंगे तो ये आ जाएगा 21/3, ये भी आ गया 7 वोल्ट। तो यही 7 वोल्ट जो है ना, दैट इज़ द कॉमन पोटेंशियल। ये इधर प्लस, ये इधर माइनस, ये इधर प्लस, इधर माइनस, तो दोनों 7 वोल्ट जब अटेंड कर लेगा तो फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा वो रुक जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल 7 वोल्ट एंड द चार्जेस आर 14 एंड 21। अब ना देखो, इसमें एक चीज़ अपने को निकालने बोलता है कि फाइंड द हीट डिसिपेटेड, हीट कितना डिसिपेट हुआ होगा। तो सोचो कि ये ना अभी ज़्यादा स्टेबल हुआ है क्योंकि चार्ज अपने आप फ्लो किया, इसका मतलब चार्ज जो है वो स्टेबल कंडीशन में आया। तो पहले जो था वो थोड़ा सा अनस्टेबल हुआ होगा, तो अनस्टेबल में एनर्जी ज़्यादा होता है, तो हीट जो होगा ना वो हम लोग निकालेंगे ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ऐसे, ठीक है। तो इनिशियल इसका एनर्जी, अब देखो इस पे जो इनिशियल पोटेंशियल है वो 10 है और ये था 2, तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ CV², तो हाफ इंटू 2 इंटू 10² प्लस नीचे वाले का एनर्जी हाफ CV², तो हाफ इंटू 3 इंटू 5², ये है ई इनिशियल, माइनस ई फाइनल करेंगे तो ये 2 का भी पोटेंशियल 7 है और 3 का पोटेंशियल भी 7 है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 7² प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 7², ये ऐसा करके हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना हीट आ जाएगा। अब हम तुमको ट्रिक बताते हैं जो हम लोग इसका मेथड 2 को फॉलो करते हैं ऐसे कनेक्शंस को याद रखने का, ठीक है। ऐसे कनेक्शंस का मेथड 2, देखो अपने पास ये 2 प्लेट जो गिवन है वो कुछ इस तरीके का है, ऐसा। अब तुम देखो बीच में जो हवा है ना, ये वाला पार्ट, ये यार इस वाले पार्ट का चार्ज तो कंजर्व रहेगा क्योंकि ये ना एक पार्ट मान लो ये अब इधर फ्लो नहीं कर सकता है क्योंकि बीच में एयर है, तो डिसकनेक्शन हम मान सकते हैं ऐसा। अब तुम एक चीज़ चेक करो कि इसका शुरू में जो चार्ज था यहाँ पे वो कितना था, 20 था, यहाँ पे +20 था, यहाँ पे -20 था, और इस पे था +15 -15। तो सोचो कि बाद में जब ये एक कॉमन पोटेंशियल अटेन कर लेगा तो उस कॉमन पोटेंशियल को मान लो हम V मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों एक कॉमन पोटेंशियल अटेन किया है, तो कॉमन पोटेंशियल ऐसा V और इधर प्लस और इधर माइनस। तो जब ये कॉमन पोटेंशियल अटेन कर लिया तो ये कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरेड, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, इस पे चार्ज आएगा 2V माइनस 2V, और नीचे वाले पे कितना आएगा 3V माइनस 3V। अब पता है ट्रिक क्या है, ट्रिक सिंपल सा ये है कि तुम ना चार्ज जो इधर का जो चार्ज है वो तो बदल ही नहीं सकता है, इनिशियल और फाइनल बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इधर जो एक पार्ट अगर मैं कंसिडर करूं तो दिस पार्ट चार्ज विल बी कंजर्व, तो 20 + 15 शुरू का चार्ज इक्वल टू 2V + 3V, तो ये कितना आ जाएगा 35 = 5V, तो V अपना आ जाएगा 7 वोल्ट। देखो, और V अगर 7 जब आ गया ना उसके बाद तो तुम सॉल्व कर दो चार्जेस, तो इस पे जो चार्ज है वो 2V है, मतलब 2 × 7 14, इस पे 3V तो 21, तो सेम आंसर आ जाएगा। तो हम लोग ना अब ये ट्रिक लगाएंगे, तो इसमें देखो 2 केस बनेगा, एक बार कैपेसिटर का सिमिलर प्लेट्स को कनेक्ट करेंगे, मतलब इधर का भी पॉजिटिव और इधर का पॉजिटिव कनेक्टेड रहेगा और इधर का निगेटिव इधर का निगेटिव, एक केस ये है। और एक डिसिमिलर कनेक्शन आएगा, मतलब एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव के साथ जोड़ देंगे, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस। तो दोनों का केस मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। देखो ये क्या है, व्हेन सिमिलर प्लेट्स आर कनेक्टेड, तो अगर मैं वही ट्रिक लगाऊँ ना, देखो ये है V1 पोटेंशियल पे और ये शुरू का मतलब शुरू में V1 पोटेंशियल है, इसका कैपेसिटेंस है C1, ये C2 और शुरू में ये है V2। तो पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट हुआ तो इधर का नेट जो चार्ज बचेगा इस साइड का, यहाँ पे होगा C1 V1, यहाँ पे होगा C2 V2, ठीक है। इनिशियल जो चार्जेस है यहाँ पे वो है C1 V1 और इधर है C2 V2, तो नेट चार्ज C1 V1 + C2 V2। अब ये कॉमन पोटेंशियल V जब अटेंड कर लेगा तो इसका नया चार्ज क्या हो जाएगा, तो इसका नया चार्ज आ जाएगा C1 × V और इसका आ जाएगा C2 × V। तो इनिशियल दोनों को जोड़ के इक्वल टू फाइनल दोनों को जोड़ दो,
तो यही इक्वेशन आएगा। तो यहाँ से ये V आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 एंड दिस V इज़ आवर कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, और इस प्रोसेस में जो हीट निकलेगा ये बोर्ड में प्रूफ आ सकता है। तो शुरू का जो हीट होगा वो कितना है, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ये है हीट, माइनस बाद में कितना है, तो हाफ C1 पे भी V है और प्लस हाफ C2 पे भी V है, और V का वैल्यू पुट करने पे जब सॉल्व करोगे ना तो ये चीज़ आएगा। अब पता है इसको याद कैसे रखना है, मैं देखो इसको याद कैसे रखता हूँ। अपना जो पोटेंशियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो मैं याद करूँगा हाफ, देखो उसी फॉर्म में याद है, हाफ और C को लेंगे मैं C इक्वेलेंट, तो C इक्वेलेंट सीरीज का जोड़ लो, तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो हाफ C और V में क्या ले लो, डिफरेंस, शुरू में जो पोटेंशियल, तो V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 का स्क्वायर कर लो। तो स्क्वायर कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन पहले दिख रहे हैं, तो ये अपना हीट निकल जाता है, इतना जो होता है, या चेंज इन एनर्जी, या तुम हीट के फॉर्म में जो भी बोलोगे, तो इतना हीट इसमें रिलीज होता है। ठीक है, हाफ CV स्क्वायर, तो C की जगह C इक्विवेलेंट ले लेना सीरीज का, और V की जगह डेल्टा V, तो शुरू का जो दो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस। ठीक है, अब डिसिमिलर प्लेट्स आर कनेक्टेड, जब अगर डिसिमिलर प्लेट्स को कनेक्ट कर दें तो देखो इस इधर होगा प्लस, इधर होगा माइनस, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो होगा C1V1 और यहाँ पे होगा माइनस C2V2, तो नेट चार्ज दोनों को जोड़ेंगे तो बीच में तो माइनस आ गया, तो ये बीच में माइनस आएगा। अब नीचे में लेकिन C1 प्लस C2, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल अगर इधर पॉजिटिव आया ना तो फाइनल इधर भी पॉजिटिव होगा, इधर भी पॉजिटिव होगा, तो नीचे में C1 प्लस C2 ही करना है, ऊपर में बस यहाँ पे माइनस लगा देना है। कब, जब डिसिमिलर प्लेट्स कनेक्टेड होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, नीचे में हमेशा C1 प्लस C2, नीचे में जो भी है वो नेट कैपेसिटेंस है, और ऊपर में C1 C2 ऐसा करके देखेंगे प्लस माइनस। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करो जल्दी पॉज करके, और मेरे को कॉमन पोटेंशियल और चार्जेस बताओ क्या क्या आएगा। तो आई होप सॉल्व कर ली होगी। तो V कॉमन मैं निकालता हूँ ज़रा, तो इसके लिए अपना फॉर्मूला क्या लगेगा, C1V1 माइनस C2V2, ये लगेगा क्योंकि निगेटिव है, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो C1V1 अगर करेंगे तो 3 इंटू 20 माइनस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 60 माइनस 10, 50 बाई 5, तो ये आ जाएगा 10 वोल्ट। तो दिस इज़ आवर कॉमन पोटेंशियल, 10 वोल्ट का आएगा। अब 10 वोल्ट अगर कॉमन पोटेंशियल है ना, तो इसको सिंपल से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा ऐसा, और इसको ऐसा बनाओ कि यार 10 वोल्ट का कॉमन पोटेंशियल आ रहा है, और ये जो था ये कितना, ये 3 माइक्रोफेरेड, तो 10 इंटू 3, तो ये आ जाएगा प्लस 30, और ये माइनस 30, और ये 2 है तो ये प्लस 20 और ये माइनस 20। तो फाइनल देखना ना कि दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा। शुरू में भले पॉजिटिव निगेटिव था, तो पता है ऐसा क्यों होगा, क्योंकि चार्जेस न्यूट्रलाइज होगा। जैसे इधर प्लस 100 है, इधर माइनस 40 है, तो न्यूट्रलाइज होकर नेट तो 60 बचेगा, तो 60 जो होगा फिर डिवाइड होगा, तो डिवाइड जब होगा तो एक ही साइन का चार्जेस दोनों प्लेट पे आएगा। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा आंसर। चार्जेस अपना निकाल लिए हम लोग, 30 और 20 है, और कॉमन पोटेंशियल 10 वोल्ट। उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लो कॉमन पोटेंशियल, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे सिमिलर कनेक्टेड है, प्लस का प्लस के साथ, माइनस का माइनस के साथ, तो सॉल्व कर लो, अपना आंसर निकाल लो। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखना, कई बार ये देता है कि चार्ज कैपेसिटर दिस इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर। तो अगर अनचार्ज कैपेसिटर आया तो हम लोग क्या करेंगे, तो पता है अनचार्ज कैपेसिटर में क्या करना, उसका पोटेंशियल को तुम ज़ीरो ले लेना। तो यहाँ पे नोट करके एक चीज़ लिख लो कि कभी भी क्वेश्चन में अगर अनचार्ज कैपेसिटर आया है, अनचार्ज कैपेसिटर, तो बस V उसका ज़ीरो लेके प्रोसीड कर दो, अपना सॉल्व हो जाएगा। इनिशियल अपना इसका V ज़ीरो ले लेना, कॉमन पोटेंशियल ज़ीरो नहीं ले रहे हैं, उसका जो शुरू का जो पोटेंशियल, जैसे 20 वोल्ट दिया हुआ है, ये 5 वोल्ट दिया हुआ है, ये 20 ये 5 ऐसा, तो उस अनचार्ज का पोटेंशियल को तुम ज़ीरो लेके सॉल्व कर देना। ठीक है, तो अपना ये चीज़ बन जाएगा। अब आते हैं अगर 3 चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट कर दें तब क्या होगा। ठीक है, तो सेम काम करते हैं। अच्छा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें ना लूप लॉ ही लगाना पड़ेगा। तो हम ज़रा क्या करते हैं, जल्दी से हम पहले इन पे फाइनल चार्जेस निकालते हैं। तो फाइनल चार्जेस पहले तो इनिशियल निकालते हैं। तो यार ये 10 वोल्ट है और 2 माइक्रोफेरेड, तो 20 20 होगा, तो इधर 20 इधर माइनस 20।
अच्छा देखो, अच्छा यही है अनचार्ज का एग्जांपल। 0 वोल्ट मतलब इसमें कोई भी चार्ज नहीं, 0 इंटू 2 करेंगे तो 0 आएगा। सो दिस इज एन अनचार्ज कैपेसिटर। अच्छा ये 5 वोल्ट पे है, ऊपर है प्लस, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा -5। ठीक है, अब तुम Q को फ्लो करवा दो। अब इसमें डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है, तो अपने से तुम कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले लो। तो मैं ऐसा मान ले रहा हूँ कि इधर के तरफ अपना ये Q जो है वो फ्लो किया। ठीक है, ये Q। अब Q के फ्लो के कारण नेट जो आएगा वो तुम लिखो। तो नेट जो होगा वो क्या होगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस Q, क्योंकि Q इससे गया। तो पता है यहाँ पे ना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, उसका माइनस हो जाएगा। तो -20 माइनस Q वही होगा, तुम सॉल्व करके देख लो। इस पे था 0 और Q आया, तो यहाँ पे होगा Q, इस पे होगा -Q। इस पे था 5, Q आया, तो इस पे हो जाएगा 5 प्लस Q। ठीक है, और इस पे जो हो जाएगा वो -5 प्लस Q। ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो इधर आता है उसका माइनस यहाँ पे कर दो। ठीक है, अब लगाते हैं लूप लॉ। तो मैं स्टार्ट होऊंगा इस पॉइंट A से, और हम घूम के ऐसा करके इधर आएंगे। तो जब ऊपर जाएंगे तो फाइनल चार्जेस लेना, याद रखना, फाइनल मतलब ये लेना, ये 20 लेके सॉल्व मत कर देना। तो हमको 20 माइनस Q, और बाई C तो 2 ही रह जाएगा, तो हम सॉल्व करते हैं। तो 20 माइनस Q बाई 2। आगे जाएंगे तो -Q बाई 2, ये ऐसा आया। फिर आगे जाएंगे तो -5 प्लस Q बाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब 2 से मल्टीप्लाई करो तो 20 माइनस Q 2 से मल्टीप्लाई करें तो -10 माइनस 2Q इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लो, देखो इधर आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा 4Q। तो 10 इक्वल्स टू 4Q, तो Q जो है यहाँ से आ जाएगा अपना 2.5 माइक्रोकूलम। 2.5 आया। ठीक है, तो 2.5 अगर आया है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार इसको फाइनल चार्जेस हम इसका ड्रॉ कर लेंगे। तो फाइनल चार्जेस मैं एक बार इसका ड्रॉ करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट बस रुक जाओ, मैं इसका फाइनल एक बार ड्रॉ कर लूँ। देखो उस पर था इधर सबसे लेफ्ट वाले में, उस पर जो फाइनल चार्ज आया वो 20 माइनस Q आया, और Q जो है 2.5, तो इस पे हो जाएगा 17.5, और नीचे में -17.5। उस पे Q था तो 2.5 माइनस 2.5, इस पे 5 प्लस Q, तो 7.5 माइनस 7.5, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी से। इसको वैसे तुम लोग पॉज करके पहले ट्राई करो। ये भी अब इसमें तीनों ही चार्ज है, तो फाइनल चार्जेस कैपेसिटर्स पर बताना है। तो पहले तो मैं इनिशियल लिख लूँगा। तो आई होप तुम लोग सॉल्व कर लिए होगे। 40 माइनस 40, ये हो जाएगा 10 माइनस 10, ये हो जाएगा 10 माइनस 10। चार्ज फ्लो करवा दो Q इस तरीके का। ठीक है, तो ये अगर Q चार्ज यहाँ पे फ्लो किया तो इस पे जो फाइनल आ जाएगा वो आ जाएगा 40 माइनस Q। ठीक है, तो इस पे हो जाएगा -40 माइनस Q, और इधर जो जाएगा वो हो जाएगा 10 प्लस Q। ठीक है, तो इस पे जो आएगा वो -10 प्लस Q। फिर ये ऐसा करके इधर आया तो ये हो जाएगा 10 प्लस Q, और फिर इस तरफ जो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे मतलब -10 प्लस Q। अब फिर से लूप लॉ लगा देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट हूँ तो 40 माइनस Q बाई 2। ठीक है, आगे जाऊँगा तो -10 प्लस Q बाई 1। फिर इधर जाऊँगा तो -10 प्लस Q बाई 2 इक्वल टू 0। तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40 माइनस Q -20 माइनस 2Q माइनस 10 माइनस Q इक्वल टू 0। तो 40 माइनस 20 माइनस 10, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 4Q। अच्छा यहाँ पे भी वही आ गया, बस ये एक इत्तेफाक है कि सेम चीज़ आ गया है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं कि हर बार 2.5 ही आएगा। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, यहाँ पे अब मेरे को अगर फाइनल चार्जेस लिखना है तो तुम लिख लो यार इसमें। अच्छा 1 मिनट ना, मैं बस चेक करना चाहता हूँ कि ये आंसर अपना जो आया यार करेक्ट है कि नहीं। 1 मिनट रुक जाओ, 2.5 ही आएगा। ठीक है, तो ये जो हो गया, तो फाइनल चार्जेस लिख लो 40 माइनस 2.5, तो ये 37.5, और ये -37.5। ये जो हो जाएगा ये 12.5, और ये -12.5, और ये हो जाएगा 12.5 और -12.5। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को करना है। अच्छा इसमें अगर हीट पूछे कि कितना हीट रिलीज हुआ, तो क्या देखो यहाँ पे क्या है
कि सबका शुरू का C और V तुमको पता है, CV। तो इनिशियल टोटल एनर्जी होगा इसका हाफ CV², हाफ CV², हाफ CV²। फाइनल टोटल कैसे निकालेंगे? तो फाइनल चार्ज हमको पता है, तो फाइनल में लगा दो Q²/2C। इसका चार्ज पता है तो Q²/2C, इसका चार्ज पता है Q²/2C। तो E इनिशियल माइनस E फाइनल वो अपना हीट होगा, ध्यान में रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो इसमें भी हीट पूछा जा सकता है। तो अब तुम्हारे लिए 3 होमवर्क मैं दे रहा हूँ, 3 नहीं शायद 4 है। देखो इसमें क्या हुआ, एक 100 वोल्ट से चार्ज था, ये 180 वोल्ट से चार्ज था, और इसके ऊपर 2 माइक्रोफेराड का एक अनचार्ज कैपेसिटर गिर गया, फॉल्स ऑन द फ्री एंड टू कंप्लीट द सर्किट। तो ये जैसे गिरेगा तो क्या मैं 3 कैपेसिटर का कनेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगा दूंगा, चार्ज मान के इनिशियल क्यू फ्लो करवा के लूप लॉ लगा देंगे। तो फाइनल चार्जेस हमको बताना है और हीट रिलीज ड्यूरिंग दिस, कितना हीट रिलीज हुआ होगा। तो शुरू में सबका हाफ CV² माइनस Q²/2C बाद का माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, ये 3 कैपेसिटर को ऐसे जोड़ दिए, यहाँ पे ये तीनों सीरीज टाइप का जोड़ा हुआ है, यहाँ पे तीनों को पैरेलली जोड़ दिए। तो पता है कॉन्सेप्ट क्या लगाना, ये तीनों ना एक कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएगा VV, ऐसा यहाँ पे पूरा V होगा। तो वो कॉमन पोटेंशियल निकालना, तुम इधर का तीनों पार्ट का इनिशियल चार्ज निकालना और फिर कॉमन पोटेंशियल जो V माना है उससे फिर इनका बराबर कर देना, ठीक है। तो आई होप ये आंसर तुम्हारा आना चाहिए। या तो तुम क्या कर सकते हो, देखो 2 का प्लस पॉजिटिव हम जोड़ रहे हैं, 1 का निगेटिव, तो क्या करना C1V1 प्लस C2V2 तो करना, लेकिन ये माइनस है तो माइनस C3V3 कर देना, और नीचे में C1 प्लस C2 प्लस C3, तो कॉमन पोटेंशियल का ये अपना एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता और सिर्फ यहाँ प्लस होता, तो C1V1 माइनस C2V2 माइनस C3V3 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, ये करते कॉमन पोटेंशियल के लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुम ट्राई करना सॉल्व करने का, ये दोनों अनचार्ज है, इसको पहले हम चार्ज किए फिर स्विच को इधर कर दिए, तो फाइनल चार्जेस बताना है, ओके। तो इन तीनों का ज़रा कमेंट में बताओ कि कितना क्वेश्चन कर पाए और ये वाला टॉपिक तुमको अच्छे से समझ आया कि नहीं। तो अगले लेक्चर में हम लोग प्लेट्स वाला प्रॉब्लम करना स्टार्ट करेंगे, प्लेट्स का प्रॉब्लम कर लेंगे, फिर हम लोग डाइलेक्ट्रिक वाले पार्ट में एंटर करेंगे। चलो ओके, थैंक यू।